नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग AIB 18 के पर्पस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन वन लाइनर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदू भरण पोषण दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 2 गोद लेने के प्रभाव से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, न्यायमूर्ति PN भगवती ने जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हुसैन आर खातून बना बिहार राज्य में त्वरित न्याय का अधिकार का मामला एक मूल अधिकार के रूप में उभर कर सामने आया। चौथा क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध अधिकार परीक्षा याचिका जारी की जा सकती है। आडि अल्ट्रम पार्टम का अर्थ है किसी व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। छठा क्वेश्चन है, अपने नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है, यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9वां, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के क्षण में नियोजित हो एक दिन में 3 घंटे से अधिक ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूबी जस एबी आइडम रिमेंडम जहाँ क्षति है वहाँ उपचार है का सिद्धांत एसबे बनाम वाइट में स्वीकृत हुआ। 11 क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील राज्य आयोग को होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत के निवासी माने जाने की एक शर्त यह है कि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामले में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है अधिभोगी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित करते हुए कार्य वंचित करने के लिए आहर्त प्राप्त सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जस्टिस लैब रखा गया है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। क्वेश्चन नंबर 16 है, पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत बिलिंग रसीद परिभाषित पराक्रम लिखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क कंट्रोल जनरल ट्रेडमार्क का रजिस्टर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहोरी बीबी बनाम धर्मदास घोषवाद में यह निर्धारित किया गया कि अवयव के साथ संविदा शून्य है। तो अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि अवयव के साथ संविदा शून्य है किस केस में कहा गया है, तो मोहोरी बीबी बनाम धर्मदास घोष के बाद में ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 92 संवैधानिक संशोधन 1985 में 85 से संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो दल बदल कानून किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 92 संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में समान नागरिक संहिता राज्य के निर्देशक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
301 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। अनुसूची 7 भारतीय संविधान के संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के बीच दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास जो 2 वर्ष से अधिक तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने से या दोनों है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उसे पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय और अजमानती या प्रकार का अपराध है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21A के अंतर्गत सौदे के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है यदि अपराध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि यह बालक द्वारा 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जितने पर्याप्त परिपक्व और सोच प्राप्त कर ली है ऐसे बालक द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29। दंड दायित्व की 2 आवश्यक शर्तें दोषी मन और अवैध कार्य। क्वेश्चन नंबर 30। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 61 से 90 उपस्थित की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31। संज्ञेय अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस अफसर को एक पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थित की आवश्यकता नहीं है। 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु के लिए। क्वेश्चन नंबर 33। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 39 अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34। आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य शिकायत और लिखित कथन दोनों से है। क्वेश्चन नंबर 35। आदेश 22 पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। साक्ष्य की धारा 6 रेस जेस्टा संगत तत्व के सिद्धांत की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 37। दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा 113 खा के अंतर्गत दी गई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 26 में प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39। प्रतिवादी उसे पर समझ के तामील की तारीख के 30 दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान ऑर्डर 8 पेश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7 मध्यस्थता करार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वाद लंबित रहने भरण पोषण का प्रावधान धारा 24 में दिया गया है। 42। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 की धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति 2 वर्ष की अवधि तक पागल हो। क्वेश्चन नंबर 43।
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। ये हो गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप LLB काशिफ क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, नमस्कार।